हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने 83 क्वेश्चन तक देख का जो भी एक्सप्लेनेशन था और जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे। और हम उसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, अंतःस्रावी तंत्र। 84 द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? ए एड्रेनालिन, बी थायरॉक्सिन, सी ग्रोथ हार्मोन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका एक्सप्लेनेशन पीछे भी किया जा चुका है कि अगर फ्रॉग के टेडपोल से हम थायराइड ग्लैंड निकाल दें तो टेडपोल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जो टेडपोल का अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाएगा तो टेडपोल में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो टेडपोल का जो ग्रोथ है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा, थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कौन सा इसमें नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है? ए हेयर इरेक्शन ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, बी सकिंग रिफ्लेक्स, सी यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, डी सिक्रीशन TRH इन रिस्पॉन्स टू ACTH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जो TRH होता है ना, थायरॉक्सिन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्स टू, अगर ACTH निकलेगा तो इसके रिस्पॉन्स में क्या निकलेगा? TRH भी निकलेगा, है ना। तो यानी कि एक हार्मोन निकल रहा है तो दूसरा भी सपोर्ट कर रहा है। तो जब TRH हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये क्या करता है कि इससे निकलने वाले जो हार्मोन है ना, यानी कि कह सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे हार्मोन्स, तो और इसके ठीक रिस्पॉन्स में क्या निकल रहा है? TRH निकल रहा है। तो वही है, यानी काउंटर एक्शन है एक दूसरे का। और जैसे ही व्हेन ए हाई लेवल ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन इन द ब्लड, जब किसी हार्मोन का हाई लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है और वो क्या होता है, इनहिबिट फर्दर सिक्रीशन ऑफ दैट हार्मोन, और उसका जो सिक्रीशन होता है फिर कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? फीडबैक, यानी कि निगेटिव फीडबैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक। कौन सा हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिक है, यानी कि जो ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है? तो आपको पता ही है कि इंसुलिन जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक होता है, और सॉरी, इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है। जो ऑक्सीटोसिन है ये पार्च्यूरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ में सपोर्टिव हार्मोन है और मिल्क इंजेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। पैराथॉर्मोन कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ पर? नेफ्रॉन्स में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ग्लूकागॉन जो होती है लैंगरहैंस की जो अल्फा सेल्स होती हैं उसे सिक्रीट होता है, यानी कि पैंक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, और उनमें एक ग्रुप होता है अल्फा सेल्स जहाँ से क्या निकलता है? ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन वर्क प्रॉपरली विद एड्रेनालिन, बी विदाउट एड्रेनालिन, सी विद थायरॉक्सिन, डी विदाउट थायरॉक्सिन। जो ग्रोथ हार्मोन होता है प्रॉपरली वर्क करता है ना, देखा जाए तो किसके साथ? थायरॉक्सिन के साथ। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी यानी कि सेल का मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा तो सेल का ग्रोथ भी क्या है? अच्छा चलेगा, सेल डिवीजन भी अच्छा चलेगा। तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये थायरॉक्सिन के सपोर्ट में यानी कि प्रॉपरली वर्क करता है, और जो ग्रोथ हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विच वन इज द सेकेंड मैसेंजर इन एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स। कौन सा है जो सेकेंड मैसेंजर है इन एक्शन ऑफ मेनी हार्मोन्स? ए AMP, बी DAMP, सी ATP, डी साइक्लिक AMP। तो यहाँ पे बता दें आपको कि बहुत से ऐसे प्रोटीनस हार्मोन्स होते हैं जो क्या होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते और न्यूक्लियस तक नहीं पहुँच पाते। तो जो प्रोटीनस हार्मोन्स हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन पे ही रह जाते हैं, उनका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है।
तो आगे उनका जो मैसेज है, जो केमिकल्स लेके जाते हैं, उन्हें सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। तो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर है, कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर है, आयनोसिटॉल सेकेंडरी मैसेंजर है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, साइक्लिक एएमपी। ये लोग क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, यानी कि जब प्रोटीनस हार्मोन्स आते हैं और वो मेम्ब्रेन में बाइंड अप हो जाते हैं तो सेल के अंदर ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और जो भी मैसेज होता है उस हार्मोन का वो क्रोमोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन हुज एब्सेंस प्रोड्यूसेस द डिजीज डायबिटीज मेलाइटस इज सीक्रेटेड बाय, है ना, वो हार्मोन जिसके एब्सेंस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो आपको बताया था डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होता है इंसिपिडस। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये जो इंसुलिन है ये बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है। बीटा सेल कहाँ होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होती हैं, पेंक्रियाज में ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है ये होता है किसकी वजह से, जब एडीएच यानी कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन नहीं बनता या कम बनता है, तब होता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। देखते हैं, तो द हार्मोन हुज एब्सेंस प्रोड्यूसेस डायबिटीज मेलाइटस इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन डी लीवर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, oxytocin is responsible for the expulsion of milk from the mammary gland, excessive glomerular filtration, C increased heartbeat, D constriction of blood capillaries। तो आपको बताया गया था कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो ब्लड क्या बोलते हैं, मिल्क सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ साथ पार्च्यूरेशन यानी कि डिलीवरी के समय ये क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, चाइल्ड के बर्थ में हेल्प करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 91, इन मैमल्स आफ्टर द ओवुलेशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल बिकम, जो मैमल्स होते हैं जब ओवुलेशन होता है यानी कि जब एक निकल जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि 40 यानी कि ब्लीडिंग के मेंस्ट्रुएशन के 14वें दिन के आसपास क्या होता है, एग रिलीज होता है बाय द हेल्प एलएच, सर्ज हो जाता है, एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है, तो जो फॉलिकल है ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है और एक बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। तो इसके बाद जब अंडे एक निकल जाता है ग्राफिन फॉलिकल से, तो जो ग्राफिन फॉलिकल है उसी का नाम हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन बी कार्पस कलोसम, ऑप्शन सी कार्पोरा कैवर्नोसा, ऑप्शन डी कार्पस अल्बिकेंस। राइट आंसर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है और एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, कौन सा हार्मोन है जो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, अवशोषण को किडनी में बढ़ाता है, ए एल्डोस्टेरॉन, बी एडीएच, सी एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, डी थायरॉक्सिन। तो आपको बता दें कि जो एल्डोस्टेरॉन है ये साल्ट के रिटेंशन को, साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जो एडीएच है, एल्डोस्टेरॉन निकलता है कहाँ से, किडनी से निकलता है, यानी कि किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये वहाँ से निकलता है। और जो एडीएच है ये निकलता है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी के पार्ट से एडीएच, और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और जो एएनएफ है, जब इमरजेंसी कंडीशन में रास यानी कि रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जब किसी की बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रही होती है, तो जब ब्लड बैलेंस हो जाता है, ब्लड का प्रेशर, तो हार्ट की दीवार से एएनएफ निकलता है और ये एएनएफ क्या करता है, वापस रास को कंट्रोल करता है, यानी कि रास को स्विच ऑफ करवाता है। और थायरॉक्सिन के बारे में आपको पता ही है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है इसके लिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा एल्डोस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 92 का ए एल्डोस्टेरॉन। 93, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सिक्रेटेड बाय, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन कौन करता है, ए जोना ग्लोमेरुलोसा, बी
जोना फेसिकुलेटा, सी जोना रेटिकुलरिस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? जोना फेसिकुलेटा होगा। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलेटा। तो अलग अलग पार्ट से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। जोना फेसिकुलेटा से क्या निकलता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड निकलता है। और जो ग्लूकोकार्टिकॉइड है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है कॉर्टिसोन। और इस हार्मोन का उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। मैंने कहा ना 3 पार्ट होते हैं, तो ग्लोमेरुलोसा से क्या निकलता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है। और जो लिंग हार्मोन है ये जोना रेटिकुलरिस से निकलता है, 6 हार्मोन। अगला क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो एरिथ्रोपोइटिन होता है इसे कौन प्रोड्यूस करता है? ए बोन मैरो, बी स्प्लीन, सी किडनी, डी मेगा कैरियोसाइट्स। तो जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है, याद रखिएगा इस बात को। बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है और किडनी से जब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा तो बोन मैरो में ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से, मतलब कि ब्लड का फॉर्मेशन होगा, सपोर्ट करेगा। जो स्प्लीन है यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, साथ साथ जो टी सेल्स होती हैं खासकर उनका मैचुरेशन होता है, टी सेल्स का स्कूल है। और जो मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं ये फैगोसिटिक नेचर्स की होती हैं और ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करती हैं। सॉरी, जो मेगा कैरियोसाइट हैं ये क्या करती हैं? प्लेटलेट का निर्माण करती, प्लेटलेट्स। इन्हीं से टूट टूट के क्या होता है? फ्रेगमेंट जाते रहते हैं और उसमें न्यूक्लियस नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लेटलेट बोलते हैं, जो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 95, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आर। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी एलएच एफएसएच, सी टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टेरोन, डी प्रोलैक्टिन एंड ल्यूटोट्रोपिन। तो जो गोनेड को ट्रॉप करे, जो गोनेड्स को बोलें कि आप लोग क्या करिए, गैमिट्स बनाइए, तो कौन है उसमें? एलएच और एफएसएच है। राइट आंसर क्या होगा? एलएच और एफएसएच। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये जब एलएच और एफएसएच से गोनेड एक्टिवेट हो जाते हैं तब उनसे हार्मोन निकलते हैं, फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को, फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करेगा? ये भी एक्टिवेट होगा जब एलएच और एफएसएच आएंगे और टेस्टिस को एक्टिवेट करेंगे, तब निकलेगा टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस क्लेटिक सेल से, और ये मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर को मेंटेन करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर को। प्रोलैक्टिन और ल्यूटोट्रोपिन ये सब क्या है? ये मिल्क, ये जो है ये मिल्क को बनाने वाला हार्मोन है, कौन है? प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, एलएच एंड एफएसएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराथॉर्मोन इंड्यूसेस। पैराथॉर्मोन प्रेरित करता है ए इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, बी डिक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, सी इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, डी डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। तो जो पैराथॉर्मोन है तो आपको बताया गया था कि वो कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा को वृद्धि करता है और इसका नियंत्रण बनाए रखता है। ये होमियोस्टेसिस, पेशी संकुचन, प्रेरणा संवहन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? पैराथॉर्मोन। अगला क्वेश्चन, सिक्रिटीन इज ए। सिक्रिटीन क्या है? ए हार्मोन है, बी विटामिन है, सी एंजाइम है, डी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। सिक्रिटीन क्या है? एक हार्मोन है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है ना, यानी कि उसमें भी कहाँ से? इंटेस्टाइन की क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन से निकलता है और पेंक्रियास को प्रमोट करता है पेंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन। जब एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो जो यूरिनेशन का रेट होता है वो क्या होता है? जब एडीएच डेफिशिएंट होगा तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी रिमेन सेम, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। यूरिन बहुत ज़्यादा होगा और जिससे डायबिटीज इंसिपिडस का रोग हो जाएगा, बॉडी में कमी और साल्ट की भी कमी होने लगती है धीरे धीरे।
क्वेश्चन नंबर 99, सिक्रेटिन इज ए, रिपीट कर गया तो आपको बता दें हार्मोन है और ये कहाँ से, इंटेस्टाइन से निकलता है और जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन है वहाँ से निकलता है और पेंक्रियाज को प्रमोट करता है क्या निकालने के लिए, पेंक्रियाटिक जूस। और सिक्रेटिन की जो पहचान की थी किसने की थी, 1902 में पहला पहचान किया था विलियम बेलिस ने और अंश स्टार्लिंग ने किया था स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन कौन सा है, ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रीनलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसुलिन। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज कौन सा है, इंसुलिन है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, बी एड्रिनल मेडुला, सी रीनल कॉर्टेक्स, डी रीनल मेडुला। जो हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन है इसे कौन निकालता है, इसको निकालता है किडनी की मेडुला, रीनल मेडुला से सिक्रेट होता है। राइट आंसर डी। और वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ट्रिगर फॉर ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किसका होना प्रेरक होता है, ए राइज इन द ऑक्सीटोसिन लेवल, बी राइज इन एलएच लेवल, सी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, डी राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ठीक है ना, तो बोला है ट्रिगर फॉर ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, ए राइज इन ऑक्सीटोसिन, बी राइज इन एलएच, सी फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लूटियम, डी राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा कि ओवुलेशन जब ट्रिगर होता है तो क्या होता है, एलएच लेवल बढ़ता है। एलएच लेवल क्या करता है, ओवुलेशन को प्रमोट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओवुलेशन करवाता है। मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन की अवधि होती है और 6वें दिन की पीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन निकलता है और प्रभाव से 20 वृद्धिशील पुटिकाओं में और अधिक वृद्धि हो जाती है और इनमें एस्ट्रोजन तथा इनिबिन हार्मोन का स्रावण होने लगता है। इसलिए इस प्रावस्था को पुटकी प्रावस्था भी कहते हैं। 6वें दिन ही प्रत्येक अंडाशय में केवल एक ही पुटिका वृद्धिशील होकर अन्य पुटिकाओं से कुछ बड़ी हो जाती है। फिर इस पुटिका यानी फ्लाविल फॉलिकल से स्रावित एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन के प्रभाव से एफएसएच का स्रावण कम हो जाता है, जिसके कारण अन्य पुटिकाओं की वृद्धि रुक जाती है और शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। फिर वृद्धिशील पुटिका परिपक्व ग्राफिन पुटिका बन जाती है। यह लगभग 20 मिलीमीटर व्यास की होकर अंडाशय की सतह पर उभर आती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है और यह फटकर द्वितीयक अंडक कोशिका को मुक्त करके अर्थात अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। अंडोत्सर्ग प्रायः वे मुख्यतः एलएच के प्रभाव से होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, कौन सा हार्मोन है जो इम्यूनोसप्रेसर और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, ए एल्डोस्टेरॉन, बी इंसुलिन, डी कॉर्टिसोल, सी कॉर्टिसोल, डी एस्ट्राडायोल। तो एल्डोस्टेरॉन पता है तो साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को ब्लड से कम करता है और एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन है, फीमेल हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टिसोल जो होता है ये एंटी इम्यून हार्मोन है और साथ कहता है एंटी इन्फ्लामेटरी है। राइट आंसर सी। कॉर्टिसोल हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक के रूप में कार्य करता है। कॉर्टिसोल का कार्य ऊतकों की कोशिकाओं से रक्त ग्लूकोज तथा वसीय अमीनो अम्लों की मुक्ति को प्रेरित करता है और जिगर में यानी कि लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। शरीर की सामान्य प्रतिरक्षी एवं प्रदाह प्रक्रियाओं को रोकता है, इन्फ्लामेशन को रोकता है
कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर के बढ़ने हेतु भी उत्तरदायी होता है। सदमावस्था से शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में मदद करता है। कॉर्टिसोल एक डायूरेटिक हार्मोन की तरह कार्य करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सहारे सोडियम के अवशोषण में सहायता करता है। यह एपिनेफ्रिन के साथ मिलकर मेमोरी को छोटे समय के लिए सृजित करने में मदद करता है। कौन? कॉर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर इन आवर बॉडी? निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? ए एंजियोटेंसिन 1, बी कॉर्टिसोल, सी एंजियोटेंसिन 2, डी एसिटिलकोलिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा एंजियोटेंसिन 2। आपको बता दें, जब अचानक कभी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो पेशेंट की जो किडनी होती है उसमें रेनिन होता है, जिसका स्पेलिंग RENIN होता है। यह रेनिन निकलते ही बॉडी का अलार्म सिग्नल जनरेट हो जाता है और रेनिन जाकर के लीवर को सिग्नल देती है, जिससे लीवर से क्या निकलता है? एंजियोटेंसिन निकलता है, एंजियोटेंसिनोजन निकलता है। और जो एंजियोटेंसिनोजन होता है ये इनएक्टिवेट होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ, क्या उसको बोलते हैं आप, लंग्स से हार्मोन केमिकल निकलता है एंजाइम, उससे 1 में, फिर आगे चल के ये 2 में कन्वर्ट होता है, जिसमें 8 से 10 क्या होते हैं? अमाइनो एसिड का ये पेप्टाइड होता है। और एंजियोटेंसिन निकलने के बाद जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है यह किडनी के एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, साथ साथ क्या करेगा? ब्लड की जो वेसल्स हैं उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पतली करेगा। और क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस को भी क्या करता है? सिग्नल देता है, जिससे कि पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगे और वो बॉडी में पानी की मात्रा को बैलेंस करे। तो जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है ये बहुत शक्तिशाली वासोकंस्ट्रिक्टर है, यानी कि जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनका यह कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करवा सकता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा एंजियोटेंसिन 2। क्वेश्चन नंबर 105, ए हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम हार्ट वॉल टू लोअर द ब्लड प्रेशर। ठीक है ना जी। तो इसे जो हार्ट की दीवार से निकलता है, मैंने कहा था रास जो होता है वो गिरी हुई जो बीपी लो हो गई है उसको तेज करवाने का काम करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। और जब रास कार्य कर लेता है और लगता है कि बीपी अब नॉर्मल हो चुकी है और लगातार अगर रास एक्टिवेट रहेगा तो बीपी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है, जो कि हानिकारक होगा। तो रास को कंट्रोल करने के लिए हृदय की दीवार से निकलता है ANF, आर्ट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो क्वेश्चन दिया है कि कौन का रक्तदाब को कम करता है? A ACE, B ANF, C GIP, D मिलेटोनिन। राइट आंसर क्या होगा? B होगा ANF। जो मिलेटोनिन है तो ये तो रिदम को मेंटेन करता है, 24 आवर रिदम। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन सिक्रीशन को रोकता है। देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं। ANF एक हार्मोन है जो हृदय की दीवार से निकलता है और रक्तदाब कम करता है। मिलेटोनिन स्तनियों में जननांगों के विकास एवं उनके कार्य का अवरोधन करता है। यह ग्रंथि लैंगिक आचरण को प्रकाश की विभिन्नताओं के अनुसार नियंत्रित करके एक जैविक घड़ी का काम करती है। यह कहा जाता है कि जन्म से अंधे मानव बच्चों में यौनावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि प्रकाश प्रेरण के अभाव में मिलेटोनिन का समुचित स्रावण नहीं होता। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन, एक्वापोरिन फॉर्मेशन इन DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द फंक्शन ऑफ। कौन एक्वापोरिन बनवाता है? A एल्डोस्टेरोन, B कॉर्टिसोल, C रेनिन, D ADH। तो यहाँ पे बता दें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बॉडी में वाटर को ज़्यादा ज़्यादा रोकने का काम करता है वो कौन करता है? ADH। और यूरिन कम बनवाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? D होगा, कि जो एक्वापोरिन्स जब ज़्यादा बनेंगी तो वाटर का ज़्यादा ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन होगा। तो जो DCT होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, में एक्वापोरिन बनाना ADH का कार्य होता है।
एडीएच अथवा पिट्रेसिन या वैसोप्रेसिन वृक्क की वाहिनियों एवं कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम करता है। इसी कारण इसे मूत्ररोधी एवं एंटी डायूरेटिक कहते हैं। इसकी कमी होने पर मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है, जिससे मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा हो जाता है। इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। इस रोग को मूत्रलता या डायूरेसिस कहते हैं। इसे हिंदी में उहक में रोग भी कहते हैं। एक होता है मधुमेह, जो कि इंसुलिन होता है, यह है उहक में, जिसमें बार बार पेशाब आता है और शरीर से अधिक पानी निकल जाता है और इसकी अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा और रुधिर पतला हो जाता है तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मैसेंजर इन एनिमल बॉडी आर। प्राइमरी मैसेंजर क्या है? ए एंजाइम, बी कोएंजाइम, सी हार्मोन, डी CAMP। एंजाइम तो क्या होती है? कैटलिस्ट होती हैं, जो सबस्ट्रेट, जो पदार्थ सबस्ट्रेट होता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में सहायक होती हैं। कोएंजाइम जो होती हैं ये एंजाइम की सहायक होती हैं। डी दिया है साइक्लिक AMP, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। सी है हार्मोन्स, यही होते हैं हमारी बॉडी में प्राइमरी मैसेंजर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। हार्मोन्स को प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इज। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी FSH, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी टेस्टोस्टेरॉन। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। ऑक्सीटोसिन तो डिलीवरी के समय और मिल्क इंजेक्शन में सहायता करता है। FSH ये स्पर्म और ओवा बनने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरॉन मेल का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मेंटेन करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और जो गर्भाशय की दीवार होती है उसके एंडोमेट्रियम को थिक भी करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन passes much urine and drink much water but his blood glucose level is normal. This condition may be the result of। एक व्यक्ति बहुत अधिक पानी मात्रा में यूरिन करता है और पानी भी खूब पीता है, किंतु उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बैलेंस है। क्यों होगा? तो आपको बता दें, ग्लूकोज का लेवल जब भी डिस्टर्ब होगा इंसुलिन की कमी से होगा या इंसुलिन की अधिकता से होगा। तो यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम हो सकती है? ज़्यादा यूरिन, ADH की कमी हो सकती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की हो सकती है, उसे वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एडिनोहाइपोफाइसिस से न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। तो दिया है ए रिडक्शन इन इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रियाज, नहीं। बी ए रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सही होगा। सी ए फॉल इन ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन यूरिन, नहीं। एन इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? ए वैसोप्रेसिन, बी थीसिन, सी एंजियोटेंसिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन एंजियोटेंसिन है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को संकुचित कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ। आपको बताया है कि जब इमरजेंसी कंडीशन होता है तो हार्मोन निकलता है और ये साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, मिनरल के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ए है मिनरल्स, बी वाटर, सी बोथ मिनरल एंड वाटर, डी एंजाइम्स। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मिनरल के तो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते ही साथ साथ वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है एल्डोस्टेरॉन की कमी से। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विद यूरिन इज नोन एज। मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना कहलाता है। ए डाउन सिंड्रोम,
बी डायबिटीज इंसिपिडस, सी कीटोन्यूरिया, डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मूत्र के साथ अगर बड़ी मात्रा में प्रोटीन भी आ रहा है उसे बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी लीकेज के कारण यूरिन में बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होता है। इससे शरीर में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे शरीर में संक्रमण, शरीर में सूजन। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की जगह 3 हो जाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस विकार से पीड़ित व्यक्ति का कद छोटा होता है और बुद्धि मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, स्टेरॉयड हार्मोन्स बाइंड टू। स्टेरॉयड हार्मोन बंधते हैं ए रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, बी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, डी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन ग्राही कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन सीधे केंद्रक में अपनी सूचना, देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन दे रहा है, जो स्टेरॉयड हार्मोन है सीधे अपनी सूचना नहीं भेज पाते हैं। स्टेरॉयड जो होते हैं लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि जो प्रोटीनस हार्मोन होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर से अपना सिग्नल भेजते हैं। और यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन को दिखाया जा रहा है, एक बार नहीं 2 बार हो गया है। तो आपको बता दें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन एंटर कर सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन एंटर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस बनाएगा तो आपको बताया गया था कि एडीएच होगा और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीटोसिन होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन मैच कराना है, सिलेक्ट करेक्ट पेयर। सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन गलत है, प्रोस्टेट ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन नहीं, सी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन ये सही है, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा हार्मोन है ना कि जीव की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ए थायरॉक्सिन, बी सोमैटोट्रोपिन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा सोमैटोट्रोपिन्स। क्या? सोमैटोट्रोपिन्स। ये हार्मोन्स क्या होती हैं? जीव की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं और ये निकलती है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती हैं। इन्हें ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और इनकी कमी से क्या? डॉर्फिज्म हो जाता है, बौनापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन इज। दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ए रिलैक्सिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क के रिलीज के लिए भी जिम्मेदार होता है, साथ साथ क्या होता है? चाइल्ड बर्थ के लिए भी जिम्मेदार होता है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क बनवाने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है? बच्चा पैदा होने में सहायता करता है और कार्पस लूटियम से स्रावित होता है रिलैक्सिन। आइडेंटिफाई द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। देखिए इसे रिपीट कर रहा है बार बार, तो आपको बता दें इसका क्या होगा? वही सेम, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन क्या होगा? मिल्क इंजेक्शन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन।
लिखा है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, तो यहाँ पे डी ही लगाएंगे हम कि प्रोलैक्टिन बनवाएगा और ऑक्सीटोसिन क्या होगा, निकलवाएगा, मिल्क सीक्रेट करवाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, एडीएच किस हार्मोन कौन बनाता है? तो आपको बता दें, बार बार रिपीट कर रहा है कि हाइपोथैलेमस से ही क्या निकलता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकलता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होता है ना, यानी कि उसमें स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन हार्मोन्स आफ्टर प्यूबर्टी इज द कॉज ऑफ, मनुष्य में यौनावस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्रावण होने के कारण क्या होता है? तो जब हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है ग्रोथ हार्मोन, तो एक डिजीज़ होता था एक्रोमिगैली, एक होता था जिगेंटिज्म। तो जो एक्रोमिगैली है, ये अगर युवावस्था आने के बाद हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो एक्रोमिगैली होगा, और अगर बचपन में कमी हो रही, ज़्यादा हो रहा है हार्मोन, तो जिगेंटिज्म होगा। तो अगर कमी हो रही तो डॉर्फिज्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है ए बी सी डी, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, एक्रोमिगैली, क्योंकि यंग होने के बाद हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो एक्रोमिगैली हो जाएगी, जिसमें होठ मोटा हो जाता है, टांगें लंबी हो जाती हैं, अंगुलियां बड़ी हो जाती हैं, सिर का बाहर निकलना हो जाता है, कुबर निकल सकता है, ढेर सारे लक्षण आते हैं। जबकि बच्चों में अगर यही कमी हो जाती है तो उसे जिगेंटिज्म बोलते हैं, यानी कि लंबाई बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट ह्यूमन प्रोड्यूस्ड सक्सेसफुली यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, द फर्स्ट हार्मोन, जो पहला हार्मोन था जो बायोटेक की हेल्प से बनाया गया था, कौन सा था? ए एड्रेनालिन, बी कैल्सिटोनिन, डी ग्रोथ हार्मोन, सी ग्रोथ हार्मोन, डी ह्यूमुलिन। तो राइट आंसर क्या होगा, ह्यूमुलिन। इंसुलिन जब आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब में तो उसे बोलते हैं ह्यूमुलिन, बायोटेक की सहायता से बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन के नाम से मार्केट में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसे अमेरिकन कंपनी इली लिली ने लॉन्च किया था, किसको, ह्यूमुलिन को, मानो इंसुलिन जो लैब में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल हार्मोन, निम्न में से कौन सा नर हार्मोन नहीं है? ए एंड्रोस्टेडियोन, बी डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, सी 17 बीटा एस्ट्राडायोल, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना, 17 बीटा एस्ट्राडाइऑल, जो फलोपियन नलिका, गर्भाशय, है ना, योनि, जनन ग्रंथि आदि का विकास करता है, और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस इज स्टिमुलेटेड बाय, पुरुषों के वृषण में एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण तथा श्रावण को दीपित कौन करता है? ए MSH, बी LH, सी TSH, डी ACTH। तो राइट आंसर क्या होगा, बी LH, बी, यहाँ पे डी लिख दिया गलती से, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, डी छप गया, ध्यान दीजिएगा। LH एंड TSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। मेल में जो LH होता है स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, द सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय, जो कार्पस ल्यूटियम के श्रावण को बनाए रखता है कौन? ए प्रोलैक्टिन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरॉन, या फिर डी ऑक्सीटोसिन। तो कार्पस ल्यूटियम के श्रावण को बनाए रखने का जो काम होता है किसका होता है, सी का होता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का होता है। Ovary is composed of ovarian follicles and stromal tissues. The estrogen synthesized and secreted by mainly the growing ovarian follicle. After ovulation, the rupture follicle converted to a structure called corpus luteum, which secretes mainly progesterone, which is essential for maintenance of endometrium.
अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन्स दैट इंड्यूस proliferative endometrial changes in mammalian uterus that prepare it for blastocyte implantation। स्तनियों के गर्भाशय के अंतस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए होने वाले प्रचुरोद्भव बदलाव को प्रेरित करने वाले हार्मोन समूह को पहचानें। ए कार्टिकॉइड एंड सोमेटोट्रोपिन, बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, डी TSH एंड थायरॉक्सिन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा कि स्तनियों के गर्भाशय के अंतःस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए होने वाले प्रचुरोद्भव बदलाव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, याद रखिएगा। इसी की सहायता से क्या होगा? इम्प्लांटेशन में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है किसके द्वारा? ए फॉलिकुलर सेल द्वारा, बी लेडिक सेल द्वारा, सी कार्पस लूटियम द्वारा, डी सर्टोली सेल द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी लेडिक सेल द्वारा एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द कॉज ऑफ लेबर पेन इज। लेबर पेन का कारण क्या है? प्रसव पूर्व पीड़ा का कारण क्या है? ए वेसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, डी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रसव पीड़ा का जो कारण है कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। मैंने पीछे आपको बताया है कि चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल होता है कौन? ऑक्सीटोसिन, और यूट्रस की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इससे चाइल्ड बर्थ आसान होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूध ग्रंथियों से दूध के स्रावण को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन। किसको 3F हार्मोन बोलते हैं? एड्रिनलिन, बी प्रोलैक्टिन, सी फॉलिकुलर हार्मोन, डी पिट्यूटरी हार्मोन। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन इसको 3F हार्मोन कहते हैं। क्यों? एक F का मतलब है फियर, दूसरे F का मतलब है फाइट, और तीसरे F का मतलब है फ्लाइट। मतलब डर जाओ, लड़ो या फिर भाग जाओ, इसके लिए बॉडी को तैयार करता है। कौन? एड्रिनलिन। कहाँ से निकलता है एड्रिनलिन? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पोर्शन से निकलता है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला पोर्शन होता है इसे पिट्यूटरी कंट्रोल नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन, विच सिक्रीट कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कौन सिक्रीट करता है? ए सी सेल्स ऑफ पैराथायराइड, बी दिया है सी सेल्स ऑफ थायराइड, सी बी सेल ऑफ पैंक्रियाज, या डी एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी सेल्स ऑफ थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं क्या? कैल्सीटोनिन। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावण है सी सेल्स करती हैं, या इन्हें पैरा फॉलिकुलर सेल भी कहते हैं। और यह हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह कैल्शियम लेवल को कम करता है। और पैंक्रियाज की जो बी सेल्स होती हैं उनसे इंसुलिन का स्रावण होता है। एड्रिनल का जो मेडुला होता है उससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन निकलता है, और इन्हीं दोनों का नाम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्सीटोनिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ए थायराइड, बी अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड, सी पैराथायराइड, डी ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है ये थायराइड के द्वारा निकलता है और अल्टीमो ब्रांकियल ग्लैंड के थ्रू निकलता है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन हेल्प इन पार्च्यूरेशन इज। शिशु जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो आपको पता है ऑक्सीटोसिन है।
ए दिया है ऑक्सीटोसिन, बी दिया है LH, सी दिया है रिलैक्सिन, डी दिया है FSH। तो मिलाने वाला है यहाँ पर, तो ए ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो कह रहा है बी एंड डी, नहीं सी हो सकता आपका, बी एंड सी होगा। कहाँ पर दिया है क्या ऐसा, बी एंड डी, ए एंड डी, नहीं, हाँ ए एंड सी कहीं दिया होगा तो होगा भाई। इसका राइट आंसर डी होगा, ए एंड सी, यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन। शिशु जन्म में सहायक जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन होता है। ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि पिट्यूटरी से निकलता है, और रिलैक्सिन निकलता है कहाँ से, ओवरी से निकलता है। ऑक्सीटोसिन का स्रावण पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, जो शिशु जन्म के समय गर्भाशय की दीवार में क्रमांकुंचन पैदा करता है, और इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण नष्ट हो चुकी कार्पस ल्यूटियम से प्लेसेंटा से होता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से होता है, जो शिशु जन्म के समय प्यूबिक हड्डियों को फैलाने का कार्य करता है। अगला, विच स्टिमुलेट मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड आफ्टर पार्च्यूरेशन। शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावण को कौन प्रेरित करता है? ए प्रोलैक्टिन, बी FSH, सी LH, डी एस्ट्रोजन। दुग्ध स्रावण यहाँ लिखा हुआ है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है प्रोलैक्टिन, तो ये होना चाहिए था। यहाँ ऑक्सीटोसिन होना चाहिए था, फिलहाल यहाँ ऑक्सीटोसिन तो नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे, ए प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है ना, मतलब मिल्क बनाने का कार्य करता है मेनली प्रोलैक्टिन। शिशु जन्म से पहले दुग्ध ग्रंथियां दुग्ध निर्माण में सहायक होती हैं तथा शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करती हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनियों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण यानी कि मिल्क इजेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। सिक्रीशन मीन्स बन करके बनना, और इजेक्शन मीन्स बॉडी से बाहर रिलीज करवाना। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। किसके प्रबंधन से रुधिर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? ए ग्लूकोज, बी पैराथॉर्मोन, सी थायरॉक्सिन, डी कैल्सिटोनिन। तो राइट आंसर क्या होगा, पैराथॉर्मोन होगा। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और रिस्की भी होता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए अगर बाहर से कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो ये बोन वगैरह से भी कैल्शियम निकाल के, मसल से भी कैल्शियम निकाल के ब्लड को देने का कार्य करता है, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं इसकी ज़्यादा अधिकता अगर हो गई तो। अगला क्वेश्चन, हार्मोन दैट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हार्मोन दैट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। जो हार्मोन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी संशोषण को प्रोत्साहित करता है वह है ए वैसोप्रेसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी रिलैक्सिन, डी कैल्सिटोनिन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से निकलता है, जो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह कार्य करता है, जो रक्त वाहिनियों को सिकोड़ कर रक्तदाब बढ़ाता है। थोड़ा सा देखिए गलत जा रहा है, वैसोप्रेसिन है यानी कि ADH है, ठीक है ना। और ADH का मेन काम क्या होता है कि ये किडनी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और भी देख लेते हैं, तो वासोकंस्ट्रिक्टर का भी काम कर रहा है ना, सिकोड़ कर रक्तदाब को बढ़ाता है, और ये हार्मोन किडनी के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी पुनर्अवशोषण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। BP को मेंटेन करने का कार्य करता है ये। और ठीक, तो आपका ये टॉप चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और आप लोग इससे रिवाइज करिए, इसका बेनिफिट उठाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कोई न्यू चैप्टर जो एक अपना महत्व रखेगा, है ना, एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन दिलाने में। धन्यवाद।